बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला खुद उस इंसान को सलाम करता है जो रोज़ाना फ़जर की नमाज के बाद यह तस्बीह पढ़ता है। ऐसे इंसान पर रोज़ाना अल्लाह की रहमत बरसती है, उसकी तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात दूर हो जाती है। मोहतरम नाजरीन, यह तस्बीह अल्लाह ताला की उन बाबकौक अपने दामन में बेपनाह बरक़ात समेटे हुए हैं। यह ऐसी लाजवा दौलत है कि जिसे मिल जाए इसके दीन और दुनिया संवर जाते हैं। यह तस्बीह फजर की नमाज के बाद पढ़ने की बरकत का अंदाजा इस बात से हो रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत यह तस्बीह पढ़ने वाले पर खुद सलाम भेजते हैं। तो कितना खुशकिस्मत है वह इंसान, वो बंदा जिसे अल्लाह खुद सलाम भेजता हो। हजरत अब्दुल्लाह बिन औफ रवायत करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और मुझे खुशखबरी सुनाई कि आपका परवरदिगार फरमाता है, जो शख्स ये तस्बीह फजर की नमाज के बाद पढ़ता है, मैं उस पर सलाम भेजता हूं। तो जो शख्स ये तस्बीह फजर की नमाज के बाद पढ़ते हैं, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को यूं मिटा देते हैं जैसे पानी आग को बुझा देता है। ऐसे इंसान पर अल्लाह की रहमत रोजाना बरसती है, उसकी तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात दूर हो जाती है। अल्लाह ताला उसके लिए आसानियां पैदा फरमा देता है और उसकी मंशा के मुताबिक उसका हर काम सर अंजाम होने लगता है। फजर की नमाज के बाद पढ़ी जाने वाली यह खास तस्बीह अल्लाह की राह में तलवारें चलाने और अपनी जानें कुर्बान करने से भी अफजल है। हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान है, जो यह तस्बीह फजर की नमाज के बाद पढ़ता है, अल्लाह उसको और उसकी औलाद को और औलाद की औलाद को रंग देते हैं। नाजरीन कराम, इस बात में कोई शक नहीं है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के बलाशबा बेशुमार पहलू हैं और बनी नू इंसान की हिदायत और रहनुमाई के तबार से हर पहलू अपने अंदर बहरे बहकर रखता है। दावत और तबलीग के तबार से आपकी सीरत तैयबा का सबसे नुमाया और इम्तियाज पहलू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाना है। नबूवत से पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न लोगों के लिए सराप रहमत थे। मक्का में सादिक और अमीन के लक़ब से मशहूर होना इस बात का वाज सबूत है। मनसब रिसालत पर सरफराज होने के बाद आपने अपनी उम्मत तक दीन पहुंचाने के लिए जिस सब्र, तमल, शफकत और रहमत का तर्ज अमल इख्तियार फरमाया, वह आपकी सीरत तैयबा का एक अजीम निशान पहलू है, जिसकी रफ़त और बुलंदियों का अता करना किसी मौरा सरतनिक के बच की बात नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत तक दन पहुंचाने के लिए बहुत सी तकाली का सामना किया, मसाब आलम को बर्दाश्त किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना फ़र्ज और तबलीग दन की जिम्मेदारी उम्मत मोहम्मदिया तक बड़े हुस्न और कामिल अंदाज से निभा दी थी। अब उम्मत मोहम्मदिया का यह फ़र्ज और वाजिब है कि आपके इत्बा को लाजिम पकड़े और आपकी तालिमा को अपना हर्ज जान बनाए। इसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज्जत आप पर दरूद शरी भेजने की तलन फरमाई है। मोहतरम नाजरीन, यह वह तस्बीह है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद है। जो बंदा नबी आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद का यह पसंदी दरूद पढ़े, उस बंदे की हाजत फ़ौरन पूरी होगी और अल्लाह उसके घर की दौलत में बरकत देता है। इंशाअल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मुक़द्दस अजम सात पर दरूद शरीफ पढ़ना एक मुसलमान के लिए बहुत बड़ी निमत आज़ाद और खुशकिस्मती के है। बुखारी शरीफ में फरमाने मुस्तफ़ा है, अलमरमा मन यानी बंदा जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ होगा। तो दरूद शरीफ पढ़ने से जो कि दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बैठ जाती है, तो इस मोहब्बत रसूल की वजह से इंशाअल्लाह कब्र हशर में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब होगा। मोहब्बत रसूल की बदौलत सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करता है और अतात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनाम अल्लाह करीम यह अता फरमाता है कि वह क़यामत के दिन अंबिया, सादकीन, शोहदा और सालेहीन के साथ होगा और इन सब नफ़ूस कुदसिया की सरकार खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो नतीजा यह निकला कि दरूद शरीफ पढ़ने वाला सब मकबूल इलाही के साथ होगा। कुरान करीम में है कि ताते रसूल अल्लाह पाक का महबूब बना है। कुरान पाक में है जिसका तर्जुमा है, ए महबूब तुम फरमा दो कि लोगों, अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो मेरे फरमाबरदार हो जाओ, अल्लाह तुम्हें दोस्त रखेगा। दरूद शरीफ पढ़ने वाला मोहब्बत रसूल करीम में अतात रसूल बजा लाता है और अतात रसूल के सबब अल्लाह करीम का महबूब बन जाता है। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहानों के लिए रहमत
बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया कराम अलसलाम के आखिर में ख़त्म बूद का ताज पहनाकर वाज रोशन दलाल के साथ बशीर नज़ीर बनाकर भेजा। अल्लाह ताला ने आग की बाजत से सोई हुई अकलोक जगाया, आंधी आंखों को रोशनी दी, बहरे कानों को कुव्वत समात बश्के और सिरात मुस्तकीम पर काजन फरमाया। अल्लाह ताला के अजीम एहसान और हुजूर खात नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह ईमान का यह लाजमी तकाजा है कि नबी करीम के साथ जानो माल अहलो अयाल हत्ता कि हर चीज़ से बढ़कर मोहब्बत और अकीदत का लाजवा रिश्ता कायम किया जाए, नबी करीम की मुकम्मल अतात तबाह की जाए और अल्लाह ताला का हुक्म समझकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद और सलाम भेजा जाए। दरूद सलाम ऐसी लाजवाल दौलत है कि जिसे मिल जाए इसके दीन और दुनिया सवर जाते हैं। दरूद सलाम हुजूर नबी करीम की तारीफ, अल्लाह ताला की रहमत का खजाना, गुनाहों का कफारा करबे खुदाबंदी का आईना, खैर और बरकत का सफीना, तंगदस्ती का इला जन्नत में ले जाने का सबब और दोजख से निजात पाने का जरिया है। सूअर अजाब में आयत नंबर 56 में इरशाद खुदाबंदी होता है, बेशक अल्लाह ताला उसके फरिश्ते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि पर रहमत भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी नबी करीम पर दरूद भेजो और खूब सलाम भेजो। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को यह हुक्म दिया है कि वह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेजा करें, मगर इसकी ताबीर इस तरह फरमाई है कि पहले अल्लाह ताला ने खुद अपना और अपने फरिश्तों का रसूल अल्लाह पर दरूद भेजने का जिक्र फरमाया। इसके बाद मोमिनीन को इस बात का हुक्म दिया, आपके शर्फ और अजमत को बयान फरमाया कि जिस काम का मुसलमान को हुक्म दिया गया वह काम ऐसा है कि खुद अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते भी वह काम करते हैं। जब यह आयत मुबारका नाजिल हुई तो हज़रत सहाबा करम रिजवान हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगे, अल्लाह के रसूल सलाम का तरीका तो हम सब जानते हैं, हम दरूद कैसे भेजे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दरूद इब्राहिमी पढ़ा करो। सबसे अफजल दरूद यही दरूद शरीफ है जो खुद रसूल अल्लाह ने अपने सहाबा कराम को सिखलाया था। दरूद शरीफ के सबसे ज्यादा बाप कौक वही के बगैर कलाम नहीं फरमाते। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अहो फरमाते हैं कि जब तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो तो अच्छे तरीके से दरूद भेजो। हजरत बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अहो बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पर दरूद पढ़ता हूं तो अपने वजीफे में आप पर दरूद पढ़ने के लिए तना वक्त मुकर्रर कर लूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना चाहो। मैंने अर्ज किया, चौथाई हिस्सा। आपने फरमाया, जितना चाहो, अगर इससे ज्यादा पढ़ोगे तो वह तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने अर्ज किया, आधा हिस्सा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इससे ज्यादा पढ़ोगे तो वह तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने अर्ज किया, दो तई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना चाहो, अगर इससे ज्यादा पढ़ोगे तो वह तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने अर्ज किया, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ही पढ़ता रहूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब तुम्हारी परेशानी दूर करने के लिए यह काफी होगा और तुम्हारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्ह से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चला, यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के बाग में दाखिल हो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा फरमाया और बहुत तवील सजदा किया, यहां तक कि मुझे ख्वाब हुआ कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफात दे दी या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज फरमा ली। फिर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आया ताकि करीब से देखूं। तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक उठाया और फरमाया, बेशक जिब्राइल अलसलाम ने मुझे बताया कि क्या मैं आपको ये खुशखबरी न सुना दूं कि बेशक अल्लाह ताला यह फरमाता है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजेगा मैं इस पर रहमत नाजिल करूंगा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजेगा मैं इस पर सलामती नाजिल करूंगा। हजरत अबू सईद रज अल्लाह ताला से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग ऐसी मजलिस में बैठते हैं जिसमें वो अल्लाह का जिक्र नहीं करते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद नहीं भेजते, तो क़यामत के दिन यह मजलिस अजर अज़म से महरूम की वजह से उनके लिए हसरत का बायस होग, अगर चौबह थपा आपके लिए जन्नत में भी दाखिल हो जाए। हज़रत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना गुनाहों को यूं मिटाता है जैसे पानी आग को बुझा देता है।
और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजना अल्लाह ताला की रज़ा के लिए गुलाम आज़ाद करने से अफजल है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला आहा का कौल है कि मजलिस की जीनत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना है, लिहाज मजलिस को दरूद पाक से मुज़न करो। इमाम इब्ने हज़र मकी रहमतुल्लाह बयान करते हैं कि एक साला शख्स ने किसी को ख्वाब में देखा कि वो इससे पूछा कि मरने के बाद तेरा क्या हाल हुआ। इसने बताया कि अल्लाह सुब्हान ताला ने मेरी बख्श फरमा कर जन्नत में भेज दिया। साल शख्स ने उस सलूक का सबब पूछा तो इसने बताया कि जब फरिश्तों ने मेरे आमाल तोले मेरे गुनाहों को शुमार किया और मेरे पढ़े हुए दरूद पाक बेशुमार किए तो 100 दरूद गुनाहों से बढ़ गए, जबकि बाकी सब नेक आमाल से मेरे गुनाह ज्यादा थे, जो ही दरूद पाक का शुमार बढ़ गया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसका हिसाब किताब खत्म कर दो, जो कि इसने दरूद पाक पढ़े हैं, इसलिए इसे सीधा जन्नत में ले जाओ। नाजरीन, दरूद पाक पढ़ना अजीम तरीन सादतों और बरकतों के हामिद तरीन आमाल में से एक अमल है। बुजुर्गादन ने दरूद शरीफ की बरकतों को बक्सर बयान किए हैं और मुख्तलिफ किताबों में इन बरकतों को जमा करके बयान की है। इनमें से चंद बरकत बयान की जा रही है, इन्हें सुनकर अपने दिलों को मुंह करें और दरूद शरीफ पढ़कर इन बरकतों को हासिल करें जो खुश नसीब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है। इस पर अल्लाह ताला के फरिश्ते और खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद भेजते हैं। दरूद शरीफ खताओं का कफारा बन जाता है और ईमान पाकीज़ा हो जाते हैं। दरूद शरीफ से दर्जत बुलंद होते हैं और गुनाहों की मगफिरत कर दी जाती है। दरूद भेजने वाले के लिए दरूद खुद अस्तगफार है। इसके नाम आमाल में अज़र का बहुत बड़ा सवाब लिखा जाता है, जो हद पहाड़ की मिसाल होता है। दरूद पढ़ने वाले को अज़र का पूरा पूरा पैमाना मिलेगा। दरूद पाक पढ़ने वाले शख्स के लिए दुनिया और आखिरत के तमाम अंबार के लिए काफ़ी हो जाएगा। जो अपने वजह को का तमाम वक्त दरूद पाक पढ़ने में बसर करता है, मसाब से निज मिल जाती है। दरूद पाक पढ़ने वाले की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गवाही देंगे, इसलिए शफात वाजिब हो जाती है। दरूद पाक से अल्लाह ताला की रज़ा और इसकी रहमत हासिल होती है। अल्लाह के नाराज़गी से अमन मिलता है। अर्श के साए में जगह मिलेगी। मैज़ान में नेकियों का पलड़ा भारी होगा। हौज कौसर पर हाज़री का मौका मयस्सर आएगा। क़यामत की प्यास से महफूज हो जाएगा। जहन्नुम की आग से छुटकारा पाएगा। पुल सिरात पर चलना आसान होगा। मरने से पहले जन्नत की मंजिल देख लेगा। जन्नत में कसीर तादाद में हूरें भी मिलेंगी। दरूद शरीफ पढ़ने वाला अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शामिल हो जाता है। दरूद शरीफ पाकिज़गी और तहा है, और इसके अलावा इस वजीफे में इस समझदार आदमी के लिए बहुत वसी सवाब है, जो अमाल के ज़खर को इकट्ठा करने पर हरीज है और अजीम फजल बेहतरीन और कसीर फवाद पर मुश्तमिल अमल के लिए कशा है। सुभान अल्लाह। नाजरीन, आइए अब हम बात करते हैं आज के वजीफे के बारे में, और यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा दरूद शरीफ कौन सा है। तो जान लीजिए कि यह दरूद शरीफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पसंदीदा दरूद है, जो हमारी नफली इबादतों से अफजल है। जो भी यह शख्स यह दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो फरिश्ते 3 दिन तक इसके लिए गुनाह नहीं लिखते। यह दरूद शरीफ पढ़ने वाले गुनाह कब्र में मट्टी खाएगी और ना ही कीड़े मुकड़े। जो बंदा रोज़ाना एक तस्बीह दरूद शरीफ पढ़ने को अपना मामूल बना ले, लो तो अल्लाह ताला वह बंदा अल्लाह और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा बंदा होगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे प्यारा उम्मती कहलाएगा, जिसे न सिर्फ ज़मीन पर पसंद और मकबूल किया जाएगा, बल्कि आसमान में भी वह सबकी आंखों का तारा होगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर पूरे दिल और यकीन से सिर्फ एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह पाक इस पर अपनी 10 रहमत नाजिल फरमाता है, 10 दर्जे बुलंद करता है और 10 गुनाह इसके बदले से माफ फरमा देता है। तो यह वो दरूद पाक है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा महबूब है। हजरत अब्दुल रहमान बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि मुझसे काब बिन हजरा रजी अल्लाह ताला अन्हु मिले तो फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसा तोहफा ना दूं जिसमें तुमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। तो मैंने अर्ज किया, जरूर दीजिए। तो इन्होंने कहा कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, आप पर यानी अहले बैत पर हम किस तरह दरूद पढ़े, क्योंकि अल्लाह ताला हमें यह तो बता दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसे सलाम पढ़े। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरूद इब्राहिमी पढ़ो, यानी जो दरूद पाक हम नमाज में पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला आली मोहम्मद कमा सता अला इब्राहिम व इब्राहिम इन हमीद मजीद अल्लाहु बला मोहम्मद मोहम्मद कबक।
इब्राहिम इब्राहिम इन हमीद मजीद मोहतरम नाजरीन ये है वह तस्बीह जो शख्स यह तस्बीह पढ़ता है, यह दरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला खुद उसको सलाम भेजते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना एक ऐसा मल है जो सिर्फ होठ हिलाने से भी कबूल हो जाता है। ये एक ऐसा जिक्र है जो कभी रद्द नहीं होता, अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल होता है। बाकी जो भी इबादत की जाती है उनके बारे में हम यह नहीं कह सकते कि मकबूल है या नहीं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि तुम एक नेकी करते हो तो तुम्हें इस पर 10 गुना अजर देते हैं। तो दरूद शरीफ पढ़ना एक नेकी है, इससे बढ़ के क्या नेकी होगी। हजरत अबू हुरैर रज अल्लाह ताला अहो से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजा अल्लाह ताला इस पर 10 रहमत नाजिल फरमाए। अल्लाह जल्ला शण का एक बहुत बड़ा एहसान है कि इसकी ज़ात पाक ने हमें अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया और हमारे दिलों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का शर्फ पसका। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें सिलसिला निस्बत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसलक फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदलत आज हम आप सब मुसलमान हैं। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद और सलाम भेज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरूद और सलाम का तोहफा पेश करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम की फजीलत और अहमियत इतनी ज़्यादा है कि अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में फरमाते हैं कि अल्लाह और इसके फरिश्ते दरूद और सलाम भेजते हैं आप पर। तो ऐ ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो। तो नाजरीन रोज़ाना चलते फिरते दरूद पाक लाजमी पढ़ा करें। कम से कम 5 से 10 बार दरूद पाक पढ़ लिया करें। जो 500 बार दरूद पाक पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला इसके घर में मोहताज दूर कर देते हैं। अल्लाह इससे परेशानियों को दूर कर देते हैं, बीमारियां दूर कर देते हैं, आने वाली मुसीबतें और बलाएं टल जाती हैं, क्योंकि अल्लाह अपने बंदे को अपनी रहमत की चादर तले झांप लेते हैं। तो आप भी इस अमल को यानी दरूद पाक को लाजमी पढ़ा करें। नाजरीन कराम, दरूद पाक पढ़ने वाले को अल्लाह तबारक ताला की रहमत और खुशदी हासिल होती है। दुनिया के तमाम कामों में आसानी पैदा होती है और कदम कदम पर अल्लाह की मदद हासिल होती है। तमाम हाजत पूरी होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात वाजिब होती है। रिज़्क की तंगी दूर हो जाती है। मालस पाप में बरकत पैदा होती है। दरूद पाक कसरत से पढ़ने वाले के गुनाह माफ होते हैं, दर्जा बुलंद होते हैं। इसके अलावा आखिरत की जिंदगी से मुतालिक तमाम मंजिलें आसान हो जाती हैं। इस दरूद पाक को कसरत से पढ़ने वाला जन्नत में जाएगा और दरूद पाक पढ़ने वाले को ना तो कब्र की मट्टी खाएगी और ना ही कीड़े मकोड़े। दरूद पाक जन्नत का रास्ता है। दरूद पाक को कसरत से पढ़ने वाले की हर हाजत दुआ कबूल होती है। खात्मा बिल ईमान होता है। दरूद पाक दोनों जहानों में कामयाबी की कुंजी है। नाजरीन कराम, बहुत सी ज़्यादा फजीलत और बरक़ात हैं इस दरूद पाक की, तो आप भी दिन में कम से कम एक तस्बीह दरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़ा करें। इंशाअल्लाह आपकी तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी, आपकी ज़िंदगी से तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी, आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजत पूरी हो जाएंगी, आपकी तमाम दुआएं कबूल हो जाएंगी और आप ज़िंदगी पर किसी के मोहताज नहीं होंगे। अल्लाह करीम पाबंदी के साथ हमें दरूद शरीफ पढ़ते रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने समझने और इस पर अमल करने की तौफीक ताकत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नास हो। आमीन। जज़ाकल्लाह।